Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about the introduction and the meaning of management, and today in this lecture we are going to discuss about the nature or the characteristics of management. After a careful study, the following features come to our notice. First one is management is goal oriented process. मीन्स मैनेजमेंट करने के बिहाइंड कुछ ना कुछ आपका गोल होता है. ठीक है, अगर आपका कोई गोल ही नहीं होगा तो आप मैनेज क्या करोगे. सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. मैनेजमेंट क्या होती है, ऑल परवेसिव इन नेचर है. मीन्स हर जगह एप्लीकेबल होने वाली एक एक्टिविटी है ये. थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. इट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स. देखो इनटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो. ठीक है, आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते. तो हम मैनेजमेंट को सिर्फ फील कर सकते हैं एक सक्सेस से कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी सक्सेस रेट है. नेक्स्ट वन इज इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी. सिक्स्थ, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. देखो मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन मैनेजमेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो आपको नेक्स्ट डे नहीं करना पड़ेगा. नो, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. सेवेंथ वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ठीक है, मैनेजमेंट कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, इसको कलेक्टिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. दैट्स वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज अ ग्रुप एक्टिविटी. एट्थ वन इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. मीन्स ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड हैं. नो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो भी आप अंदर पॉलिसीज फ्रेम करते हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो, दैट विल बी योर डायनामिक. ठीक है, जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट में चेंजेस आते जाएंगे, सिमिलरली आप अपनी प्रिंसिपल्स में, प्लान्स में, स्ट्रेटजीज में जो मैनेजमेंट के अंदर आप बना रहे हो उनमें भी अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं. नाइन्थ वन इज इट इज़ एन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी. देखो कई बार क्या होता है, ये इनबॉर्न एक्टिविटी होती है. कईयों के पास मैनेजमेंट बाय बर्थ होता है. ठीक है, मैनेजमेंट की स्किल्स बाय बर्थ होती हैं, लेकिन अगर कईयों के पास नहीं है वो इनबॉर्न, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसे एक्वायर करते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन. टेंथ वन इज इट इज़ अ प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है, सीक्वेंस है, आपको प्रॉपरली उसे फॉलो करना पड़ता है. एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज और सेट ऑफ एक्टिविटीज. 11th वन इज इट इज अ सोशल साइंस. अब सोशल साइंस में क्या होता है, हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग से रिलेटेड है समथिंग. ठीक है, तो मैनेजमेंट भी तो वही है. मैनेज करोगे किसे, ह्यूमन बींग को, तभी तो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क है, ठीक है, वो प्रॉपरली और साउंड मैनर में हो सकेगा. एंड 12th वन इज it is a system, and last one is it involves social responsibility. Now we will discuss these points in detail one by one. First one is management is goal oriented process. No goal in the hand, no need of management. अगर आपका कोई भी गोल नहीं है माइंड में, आपने कोई गोल सेट नहीं किया हुआ, then there is no need of management. तो आपको मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपको पता ही नहीं है आप करना क्या चाहते हैं तो आप मैनेज भी क्या करोगे, राइट. इन अदर वर्ड्स वी नीड मैनेजमेंट व्हेन वी हैव सम गोल्स टू बी अचीव्ड. तो हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब हमें कुछ ना कुछ हमारा गोल होता है कि हमने इस पर्टिकुलर गोल को क्या करना है, अचीव करना है. अ मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस tries to achieve the goals which are already decided. मैनेजर क्या करता है, अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ट्राई करता है उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं. Hence, nothing is wrong to say that management is a goal-oriented process. Second one is management is all-pervasive. ऑल परवेसिव का मीनिंग क्या होता है कि हर जगह एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ही मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. नो, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और ज़ीरो.
अब किसी भी चीज़ में से अगर मैनेजमेंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, आप मैनेजमेंट को एक्सक्लूड कर देते हैं, देन इट विल लीड टू नथिंग और ज़ीरो. Here, by anything we mean all types of activities, whether business or non-business. अब हमने वर्ड स्टार्टिंग में क्या यूज़ किया है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, कि आप किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट को माइनस करते हैं. तो अब एनीथिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हर तरह की एक्टिविटीज़, वेदर इट इज़ अ बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी. If we deduct management out of these activities, the result will be failure or zero. Again, अगर आप इन एक्टिविटीज़ में से, मीन्स कोई बिजनेस एक्टिविटी है या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, अगर इनमें से आप मैनेजमेंट को डिडक्ट करते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? द रिजल्ट विल बी फेलियर. या तो आपको फेलियर फेस करना पड़ेगा या फिर कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, ज़ीरो. It means management is necessary to conduct any type of activities. तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी आपको एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, कोई भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, यू नीड मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट क्या हो जाती है, मैंडेटरी है. हेंस इट इज अ परवेसिव और यूनिवर्सल. थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. द मैनेजमेंट इज अ 3-dimensional एक्टिविटी. First one is management of work, second one is management of people, and third one is management of operations. देखो, अब management of work क्या होता है? Every organization is established for doing some work. Like a school provides education, a hospital treats patients, a factory produces, etc. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश जब होती है ना, तो उसका मेन पर्पस, मेन मोटिव क्या होता है कि कुछ ना कुछ उन्हें वर्क करना है. ठीक है, इस्टेब्लिश्ड फॉर डूइंग सम वर्क. जैसे स्कूल जब इस्टेब्लिश होता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, राइट. अगर हॉस्पिटल कोई इस्टेब्लिश हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, पेशेंट्स को ट्रीट करना. सिमिलरली अगर फैक्ट्री हम सेटअप कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रोडक्शन करना. ठीक है, ऑफ दीज no work can be completed satisfactorily without management. और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, आप उसको सेटिस्फैक्ट्री वे में कंप्लीट नहीं कर सकते अगर आप मैनेजमेंट को नहीं लेके साथ चल रहे हो. ठीक है, नो वर्क कैन बी कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरली विदाउट मैनेजमेंट. सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. Each organization is established for doing some work and the same is conducted by people. देखो, हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी इस्टेब्लिश हो रही है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, कुछ ना कुछ काम करना, राइट. अब वो काम करेगा कौन, पीपल. ठीक है, हेंस इट इज नेसेसरी टू मैनेज द पीपल सो दैट द वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड इन अ बेटर वे. तो अब काम को तो मैनेज आपने करना ही करना है, लेकिन काम को मैनेज आप अल्टीमेटली करोगे किसके थ्रू, लोगों के द्वारा, क्योंकि काम करने वाले हैं कौन एक्चुअल में, पीपल. तो इम्पॉर्टेंट है ये कि आप पीपल को ही मैनेज करो. ठीक है, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, प्रॉपरली गाइडेंस दो उन्हें. ठीक है, डायरेक्ट करो कि पर्टिकुलर वर्क को कैसे किया जा सकता है, सो दैट द वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड इन अ बेटर वे, ताकि वो वर्क पर्टिकुलर बेटर वे में कंप्लीट किया जा सके और टाइमली बेसिस पर किया जा सके. क्योंकि अगर कोई भी काम आप टाइम के ख़त्म होने के बाद कंप्लीट करते हो तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता. ठीक है, तब तक आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है. थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, many operations or activities need to be conducted, such as production, sale, purchase, finance, accounting, research and development, etc. देखो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे ऑपरेशंस या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, सेल्स, परचेज हो गया, फाइनेंसिंग का एक्टिविटी है, अकाउंटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सो ऑन. अगेन मैनेजमेंट इज नीडेड टू मेक श्योर दैट ऑपरेशंस आर अकम्प्लिश्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली.
तो अगेन आपको यहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आप ये देख सको, ठीक है, इंश्योर कर पाओ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में हो रही हैं। एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर क्या होता है? देखो, एक तो ज़्यादा कॉस्ट ना आए और टाइमली बेसिस पर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट मेन पॉइंट इज इट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल का हमने स्टार्टिंग में ही मीनिंग पढ़ा है कि ऐसी एक्टिविटी है ये या फिर एक ऐसा फोर्स है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ फील कर पा रहे हो, ठीक है, आप इसे टच नहीं कर पा रहे हो, आप इसे देख नहीं सकते हो। मैनेजमेंट इज अ फोर्स विच इज़ नॉट विजिबल, राइट, आप इसको देख नहीं पाते हो क्योंकि ये विजिबल नहीं होता। इट कैन ओनली बी फेल्ट और रियलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप इसे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फिर फेलियर के बेसिस पर उसे सिर्फ और सिर्फ रियलाइज कर सकते हो, फेल्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, if an organization marches ahead on the path of progress, it will be taken as a sign of good management. But if an organization is moving towards decline, it signals unsuccessful management. देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस का पाथ फॉलो कर रही है, मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रही है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो ये एक साइन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो कैसी है, गुड। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन हो रही है, डे बाय डे डाउन होती जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिग्नल दे रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो अनसक्सेसफुल है अपने वर्क को कंप्लीट करने में। हैंस मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनटेंजिबल फोर्स। इसीलिए हम मैनेजमेंट को बोलते हैं इनटेंजिबल फोर्स। आप इसे सिर्फ और सिर्फ रियलाइज कर रहे हो, ठीक है, किसके बेसिस पर, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के बेसिस पर। इट कैन ओनली बी फेल्ट और रियलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट इज इट हैज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। In view of the widening scope of the business, it is not possible for an owner to perform all functions himself. अगर कोई भी बिजनेस ये चाहता है कि अपने जो भी उनका स्कोप है, ठीक है, बिजनेस का जो स्कोप है उसे वाइड करें, उसे ब्रॉड करें, तो ये पॉसिबल नहीं है ऑनर के लिए कि वो सारे के सारे जो भी फंक्शंस होंगे वो खुद से परफॉर्म करे, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑनर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस हिमसेल्फ. In other words, it can be said that in an organization, the owner who invests money and a manager who manages the organization can be different persons. तो हम बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑनर होता है, मीन्स जो मनी को इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, ऑनर, और जो मैनेजर हैं, जो कंपनी को मैनेज करता है, वो दोनों ही क्या है, डिफरेंट पर्सन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in a company business, it is not possible for the owner, that is the shareholder, or the representatives, that is the directors, to manage the company efficiently. कंपनी बिजनेस के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, उनके ऑनर्स के लिए या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो डायरेक्टर्स होते हैं, कि वो कंपनी को एफिशिएंटली क्या कर सके, मैनेज कर सके। अब इसका रीज़न क्या है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द कंट्री। ऐसा नहीं है कि अगर 10 शेयर होल्डर्स है तो सारे के सारे एक ही जगह लोकेटेड है। कंपनी कहाँ लोकेटेड है, जो शेयर होल्डर्स है वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, डिफरेंस होता है इनकी लोकेशन पर। दैट्स वाई दे नीड सम एक्सपर्ट्स टू मैनेज द कंपनी। देयरफॉर स्पेशली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स आर नीडेड फॉर मैनेजिंग द कंपनी। इसीलिए उन्हें हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि जो उनकी कंपनी को मैनेज कर सके एक एफिशिएंट मैनर में। दस वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, क्योंकि इसके ऑनर्स तो कोई और हैं, ठीक है, जिसे आप शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको मैनेज करने वाला कोई और होता है, दैट विल बी योर मैनेजर्स। सिक्स्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मीन्स मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूटी में होने वाला एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आपने 2, 3, 4 डेज परफॉर्म किया तो वो एंड हो गया,
नहीं, आप इसको क्या करते हो, कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. द वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटीज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड वंस फॉर ऑल. ठीक है, देखो आप अलग अलग जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती है ना, वो एक ही साथ परफॉर्म नहीं कर सकते हो सबके लिए, बट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. समटाइम्स a manager is busy in doing one managerial activity and at the other time some other activity. कई बार क्या होता है, एक मैनेजर तो एक ही है, एक टाइम पर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की, और दूसरी तरफ साथ के साथ वो कोई और एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा होता है. इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट आपका कोई वन हैंडेड प्रोसेस नहीं है, या कुछ दिनों में होने वाली एक्टिविटी नहीं है जिसको आपने परफॉर्म किया और ख़त्म. ये क्या है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की थ्रू आउट द लाइफ आपको परफॉर्म करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है, ताकि जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स करे थे, प्री डिटरमाइंड गोल सेट करे थे, उनको आप अचीव कर पाओ एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में विदाउट एनी ऑब्स्टेकल. सेवेंथ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. देखो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है. एक सिंगल पर्सन अकेले कोई भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता. ठीक है, अगर करेगा भी तो वो एक एफिशिएंट मैनर में नहीं हो पाएगा जो एक ग्रुप एक्टिविटी अच्छे से कर सकते हैं हम. एज पर दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु कंज्यूमेट्स द प्रोसेस, होल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट. ठीक है, अगर हम इस करेक्टरिस्टिक की बात करें मैनेजमेंट की, तो ये कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो सारा का सारा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करे, लेकिन ये क्या है, एक ग्रुप एफर्ट है. बहुत सारे लोग मिल के ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. हेंस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, एवरी पर्सन हु इज होल्डिंग अ मैनेजरियल पोजीशन फॉल्स अंडर इट्स डोमेन. इसीलिए जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हर वो पर्सन जिन्होंने मैनेजरियल पोजीशन को होल्ड करा हुआ है, वो सारे के सारे इस डोमेन में, इस एरिया में कवर हो जाते हैं. ऑल द मैनेजर्स आर अफेक्टेड बाय ईच एंड एवरी डिसीजन टेकन इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपकी कंपनी में जितने भी आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना, वो अफेक्ट होते हैं हर एक डिसीजन से. कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लिया जा रहा है, उन सब डिसीजन से उनको अफेक्ट पड़ता है. अ टास्क कैन बी सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड ओनली विद द कलेक्टिव एफर्ट. कोई भी टास्क आप तभी कंप्लीट कर सकते हो सक्सेसफुली. ठीक है, आप तभी सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओनली कलेक्टिव एफर्ट, और वी कैन से दैट ग्रुप एफर्ट. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी वॉन्ट्स एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस. देखो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, XYZ लिमिटेड है, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है. ठीक है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, दैट इज मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एटसेट्रा इज रिक्वायर्ड. इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैनेजर्स हैं, ठीक है, हर अलग अलग डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, उन सब मैनेजर्स का पार्टिसिपेशन बहुत रिक्वायर्ड है, मस्ट है. चाहे वो आपका मार्केटिंग मैनेजर है, वेदर इट विल बी योर प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, या इसके अलावा और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, ठीक है, मार्केटिंग है. सो इट इज़ क्वाइट राइट टू कॉल मैनेजमेंट अ ग्रुप एफर्ट. तो आप अगर बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है, तो ये आपका राइट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है. डायनामिक का मीनिंग हम स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था, मीन्स जो आपका चेंज हो सके, फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं होता. मैनेजमेंट इज अ डायनामिक एक्टिविटी as it has to adjust itself to the regularly changing environment. मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक एक्टिविटी होती है क्योंकि मैनेजमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है रेगुलरली चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि एनवायरनमेंट तो आपका चेंज होता रहता है. हम कुछ नहीं बोल सकते सर्टेनिटी से कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा. ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डे बाय डे
आपके चेंजेस आते रहते हैं। सिमिलरली आपकी मैनेजमेंट को भी एडजस्ट होना पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर डायनेमिक इन नेचर। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, आप कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हो और जो वो कैसे होते हैं आपके डायनेमिक इन नेचर, मीन्स फ्लेक्सिबल हैं। प्रिंसिपल्स मीन सम बेसिक ट्रूथ विच एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। और प्रिंसिपल्स क्या हैं, कुछ बेसिक ट्रूथ होते हैं जो कॉज और इफेक्ट के बीच में क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं, लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। The principles of management continue changing according to the atmosphere in which an organization functions. और जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, उनके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस चेंज इन द एटमॉस्फेयर, many old principles have been replaced by new ones. कॉन्टिन्यूस एटमॉस्फेयर में चेंज आने के कारण बहुत सारे ऐसे ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं जिनको रिप्लेस किया गया है विद द न्यू वंस। दस नो प्रिंसिपल कैन बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो इसीलिए आप किसी भी प्रिंसिपल को फाइनल ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, अकॉर्डिंगली आप प्रिंसिपल में भी चेंजेस लाते रहते हो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट it can be said that nothing is permanent or eternal in the field of management. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर हम मैनेजमेंट की बात करें ना, तो कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ठीक है, सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पे, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कब चेंज आए और हम अपनी मैनेजमेंट में उसे अकॉर्डिंगली कब क्या चेंज लेके आ जाए, हमें नहीं पता, ठीक है। नथिंग इज परमानेंट और इटर्नल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। Ninth point is, it is an inborn and acquired ability. Management ability can be inborn or it can be acquired. मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है या तो वो इनबॉर्न भी हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है, या फिर आप उसे एक्वायर भी कर सकते हो। There are two different aspects of it. First one is, according to the traditional concept of management, management ability is an inborn quality, which means managers are not made but born. देखो, दो aspects हैं हमारे, फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न, ठीक है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है कि जो मैनेजमेंट एबिलिटी है ना, वो क्या है, इनबॉर्न क्वालिटी है, जन्मजात क्वालिटी है, मीन्स बाय बर्थ आपके अंदर वो क्वालिटी होती है। जिसका क्या मतलब है कि आप मैनेजर जो होते हैं ना, उनको बनाया नहीं जाता, लेकिन वो बर्थ लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट एबिलिटी इज इनबॉर्न एंड अ पर्सन इनहेरिट्स इट एंड इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन सिंपल हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, जन्मजात है, बाय बर्थ क्वालिटी होती है मैनेजमेंट के पर्सन्स के अंदर, और इसे आप एक्वायर नहीं करते हो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग। ये तो हमारा बोलता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, हाउएवर, इफ अ पर्सन डज नॉट possesses the gift of inborn management ability, there is no cause for worry, because there is no scarcity of institutions giving education in management. मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है मैनेजमेंट का, कि अगर किसी पर्सन के पास, ठीक है, इफ अ पर्सन डज नॉट पोजेसेस द गिफ्ट ऑफ इनबॉर्न मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर किसी पर्सन के पास गिफ्ट नहीं है ये इनबॉर्न मैनेजमेंट एबिलिटी का, तो कोई भी वरी की मतलब बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। इट इज़ रॉन्ग टू से दैट the management ability is only inborn and that it cannot be acquired. तो ये बोलना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि मैनेजमेंट एबिलिटी क्या होती है, इनबॉर्न है और आप इसे एक्वायर नहीं करते हो। तो आप इसे एक्वायर कर सकते हो, ठीक है, एजुकेशन और ट्रेनिंग की हेल्प से आप मैनेजमेंट क्वालिटीज़ को, मैनेजमेंट एबिलिटी को एक्वायर कर सकते हो। Tenth point is, it is a process.
देखो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, मीन्स एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज. Many prominent authors like Terry, McFarlane, Theo Heyman, etc. consider management as a process. ठीक है, बहुत सारे prominent authors हैं हमारे जिन्होंने management को क्या consider किया है, एक process. They feel that the process of management includes the activities like planning, organizing, staffing, directing and controlling. ठीक है, उन प्रोमिनेंट ऑथर्स को क्या लगा कि जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. ठीक है, इंक्लूडेड है बहुत सारी एक्टिविटीज़. और वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं आपकी? फर्स्ट वन इज योर प्लानिंग. सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लान करते हो, मीन्स आप इसमें अपना गोल सेट कर लेते हो. सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग. आप सेकेंड स्टेप पे क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे हर एक्टिविटी को. देन स्टाफिंग मीन्स आप रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देते हो. ठीक है, स्टाफिंग मतलब पोस्ट जो होती हैं आपकी उनको फिल करते हो. देन जो आपने स्टाफ हायर किया था स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, उन्हें आप डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो, सुपरवाइज करते हो, लीड करते हो डायरेक्टिंग के अंदर. एट द एंड आप उन्हें क्या करते हो? कंट्रोल करते हो. मीन्स आप देखते हो कि जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, ठीक है, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी अचीव हो पाए हैं या नहीं. ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या करते हो आप? सबसे पहले आपने सेट किया था स्टैंडर्ड्स को, फिर आप देखते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है, फिर आप करोगे कंपेयर. ठीक है, एक्चुअल को जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके साथ क्या करते हो? कंपेयर करते हो. देन यू विल फाइंड डेविएशंस. अगर तो इक्वल हैं देन वेल एंड गुड. अब ऐसा नहीं होता कि हर बार जितना आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उतना ही एक्चुअल में आपको अचीव हो जाए, या तो उससे कम होगा या उससे ज़्यादा. तो आप क्या करते हो? डेविएशन चेक करते हो. अगर तो आपकी डेविएशंस क्या है? पॉजिटिव. मीन्स आपने सपोज 10,000 की कोई प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करनी थी, ठीक है, लेकिन वो हो गई आपकी 12,000. तो डेविएशन तो है, 10 करना था 12 हो गया, लेकिन ये कैसा डेविएशन आपका? पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, इट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अगर आपने 10,000 प्रोडक्शन करनी थी प्रोडक्ट्स की, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 9,000 कर पाए हो, ठीक है, तो डेविएशन तो यहाँ पे कम है, लेकिन ये डेविएशन कैसा है? नेगेटिव. तो आप फिर क्या करते हो? चेक करते हो कि क्या ऐसे कॉजेज हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं कि आपकी डेविएशंस आई है और वो भी नेगेटिव. ठीक है, ये आपका कंट्रोलिंग का एक प्रोसेस होता है. एंड इट इज़ यूज्ड इन एफिशिएंटली बाय यूटिलाइजिंग द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. और इन एक्टिविटीज़ को जो हमने अभी पढ़ी है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के साथ, ताकि आप अचीव कर पाओ अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को. इट शोज दैट प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द डेफिनेट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, प्लानिंग हमने देखा फर्स्ट प्रोसेस था, स्टेप था आपका. अंडर प्लानिंग आप क्या करते हो? इट इज़ इंश्योर्ड व्हाट इज़ टू बी डन. आप क्या करते हो? चेक करते हो कि आप क्या करना चाहते हो. ठीक है, आप क्या करोगे? व्हाट इज़ टू बी डन, या फिर व्हेन इज़ टू बी डन. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना और कौन करेगा, ये सब आप डिसाइड करते हो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर. मीन्स फर्स्ट स्टेप में आपने डिसाइड करना है व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन. जब एक बार आपने प्लानिंग कर ली, आफ्टर दैट यू हैव टू स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड. आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं एंड रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स आर डिसाइडेड टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द प्लानिंग. तो जो भी अलग अलग पर्सन्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं उनको क्या करते हो आप? डिसाइड करते हो, ताकि एक प्रैक्टिकल शेप दे सको प्लानिंग को. ठीक है, प्लानिंग तो आपकी तभी पॉसिबल है ना अगर उसे कोई इंप्लीमेंट करने वाला होगा. आफ्टर क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कैपेबल पर्सन्स आर अपॉइंटेड ऑन द डिफरेंट पोस्ट. ये आ गया आपका थर्ड स्टेप, मीन्स स्टाफिंग. आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हो? कैपेबल पर्सन्स को अपॉइंट करते हो अलग अलग पोस्ट के लिए. देन द एम्प्लॉयज आर गिवन डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म देयर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग. तो जो भी आपने पर्सन्स को अपॉइंट किया था, ठीक है,
जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप क्या देते हो, डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस देते हो ताकि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके एक अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किए थे, ठीक है, जो भी प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ हो सके. Since the work of all the employees depends on each other's cooperation, an effort is made to coordinate their activities for the speedy and unhindered completion of their work. देखो, अब जो भी आपके वर्क हैं, जितना भी आपका एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो जो भी वर्क है वो डिपेंड करता है कि उन सब के अंदर क्या कॉपरेशन है, क्या कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, अगर आपस में उनके अंदर कॉपरेशन होगा तो वो स्मूथली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेंगे विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल. ठीक है, इसीलिए एफर्ट किया जाता है कि कोऑर्डिनेट कर पाए उनकी एक्टिविटीज़ को ताकि स्पीडी और अनहिंडर्ड कंप्लीशन हो सके उनके वर्क का. एन एफर्ट इज मेड to coordinate their activities for the speedy and unhindered completion of their work. They are also motivated in order to improve their efficiency, which is fully exploited, and then in the end their functions are controlled so that the results can be expected according to plans. तो at the end आप क्या करते हो, इनके जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके फंक्शंस होते हैं, उनके कंट्रोल करते हो ताकि जो आपने एक्सपेक्ट किया था अकॉर्डिंगली आप उसे अचीव कर पाओ. Therefore, management is a process which makes effort to ensure the achievement of the predetermined objectives by utilizing human and material resources. मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एफर्ट्स किए जाते हैं. किस लिए, ताकि आपकी जो प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो सकें. और वो अचीव कैसे होंगे, by utilizing human and material resources. Next point is management is a social science. देखो, मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल साइंस है. मैनेजमेंट इज कनेक्टेड विद ह्यूमन बींग्स. सोशल साइंस इज कनेक्टेड विद ह्यूमन बींग्स. मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस लाइक अदर सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, sociology, political science, etc. It is related to man as a social being who is sensitive, reasoning, and dynamic, and who cannot be treated like the inanimate objects. देखो, मैन क्या होता है, या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट रिलेटेड है आपकी मैन से. ठीक है, जो कि क्या है, एक सोशल बीइंग है. और वो कैसा होता है, सेंसिटिव इन नेचर है, रीजनिंग है. मीन्स जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है ना, उसके बिहाइंड वो रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश ज़रूर करता है. एंड डायनेमिक है, कभी भी उसका जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल ही रहता है, कभी रिजिड नहीं होता वो. ठीक है, और जिसे हम कभी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं करते. मैन हैज़ द एब्सोल्यूट लिबर्टी टू चेंज हिज कंडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड. ठीक है, मैन के पास क्या होती है, पूरी तरह से फ्रीडम होती है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. दैट इज़ वाई the principles associated by social science cannot be as rigid as the principles of physical sciences. इसीलिए यही रीज़न है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना आपके सोशल साइंस से रिलेटेड, वो उतने रिजिड नहीं होते जितने कि फिजिकल साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं. The managers accept these principles for their guidance, and for taking the final decision other things have to be kept in mind. तो मैनेजर्स क्या करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हैं अपनी गाइडेंस के लिए. ठीक है, और बाकी फाइनल डिसीजन लेने के लिए वो कुछ और बातें भी अपने दिमाग में रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ सिस्टम. मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टम है. देखो, modern management experts consider management as a system. Now, when management is being looked upon as a system, it means that we are moving fast to the direction of thorough and absolute knowledge. It means taking various aspects of management into consideration rather than thinking about a particular single aspect. मैनेजमेंट को सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट की फंक्शंस को परफॉर्म करते हो ना, तो आपको हर तरह के, ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के चलना है, रादर देन थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिंगल एस्पेक्ट. बजाय कि
आप सिंगल पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ध्यान में रखें, आपको कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए चलना है. Just as a doctor, while treating a patient, keeps in mind the human physiology before administering him some medicine, a manager under the system of management takes into consideration the effect of his decision on the other departments or sub-departments of the organization before taking any decision. देखो, जिस तरह डॉक्टर किसी भी अपने पेशेंट्स को मेडिसिन रिकमेंड करने से पहले क्या करता है, उसे प्रॉपरली क्या करेगा, एग्जामिन करता है. ठीक है ना, पहले देखेगा क्या उसको प्रॉब्लम है, क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आफ्टर दैट उसे मेडिसिन रिकमेंड करेगा. सिमिलरली अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजर क्या करता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो ये चेक करता है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसके डिसीजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा दूसरे डिपार्टमेंट्स पे. ठीक है, अगर कोई मैनेजर एक पर्टिकुलर डिसीजन लेता है तो वो पहले चेक करता है कि मेरे डिसीजन का बाकी डिपार्टमेंट्स के ऊपर या फिर सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो दैट इज वाई वी सेड दैट मैनेजमेंट इज अ सिस्टम. ठीक है, मीन्स वी हैव टू टेक वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इनटू कंसिडरेशन rather than thinking about a particular single aspect. And the last one is, it involves social responsibility. Today, management is looked upon as a social responsibility. A manager always takes decision in the interest of the organization. देखो, मैनेजमेंट आज के टाइम पे अगर हम बात करें मॉडर्न सिनेरियो में, मैनेजमेंट अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी ध्यान दे रहा है. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मैनेजर जब भी कोई डिसीजन लेता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में लेता है. कभी भी मैनेजर ऐसा डिसीजन नहीं लेते जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में नहीं है. अब इंटरेस्ट में मतलब क्या है यहाँ पे, जो उनके लिए बेनिफिट होता है. ठीक है, बट इफ अ पर्टिकुलर डिसीजन टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, it will not only endanger the existence of the organization but ensures its downfall. लेकिन अगर कभी कोई मैनेजर कोई पर्टिकुलर ऐसा डिसीजन ले रहा है जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ही बेनिफिट के लिए है, ठीक है, और सोसाइटी के लिए वो क्या है, हार्मफुल है, तो ये डिसीजन कैसा हो जाएगा, ऐसा डिसीजन है जो ना केवल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए नुकसानदायक है, डेंजरस है, बट उसकी डाउनफॉल भी इस एक्टिविटी से या इस डिसीजन से श्योर हो जाती है. मीन्स वो डाउनफॉल होएगा, अब डाउनवर्ड चलता जाएगा. ठीक है, अब अपवर्ड नहीं रहेगा, उसकी प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस रुक जाएगी. इन अदर वर्ड्स, नो डिसीजन ऑफ द मैनेजर विल बी एक्सेप्टेबल विच इज वन साइडेड. तो मैनेजर का ऐसा कोई भी डिसीजन जो वन साइडेड होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है. अब वन साइडेड मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में होगा. अगर सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है वो इनको इग्नोर करेंगे तो ऐसे डिसीजन को हम वैलिड नहीं मानते. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टॉप लेवल मैनेजर टेक्स द डिसीजन ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट्री इन अ रेजिडेंशियल एरिया which can possibly endanger the environment, the people will threaten the existence of the manager and the organization. देखो, अगर कोई भी टॉप लेवल मैनेजर ऐसा डिसीजन लेता है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे फैक्ट्री, लेकिन किस एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में, जो कि एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है, तो ऐसा डिसीजन, ठीक है, जो भी उस मैनेजर ने ये डिसीजन लिया है, ये क्या कर देगा, थ्रेटन करता है मैनेजर का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जिस्टेंस. सिमिलरली, inferior goods, high prices and improper stocking of goods may be in the interest of the organization, but any such decision is anti-social, and for this society will never forgive the business enterprise or the organization. उसी तरह अगर हम बात करें inferior goods, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन inferior goods सेल आउट करती है, हाई प्राइस चार्ज करती है या फिर इम्प्रॉपर स्टॉकिंग करती है गुड्स की, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है सारी एक्टिविटीज़, लेकिन ये एंटी सोशल है, लेकिन सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है. और इस एक्टिविटी के लिए सोसाइटी कभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइज को माफ़ नहीं करती है. ठीक है,
And for this, society will never forgive the business enterprise or the organization. Thanks and have a wonderful day.